नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर क्यों दिया राम जी ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड। तो दोस्तों, क्यों दिया, किस लिए दिया और किस कारण से दिया, सारे राज, इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे का कारण जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और उसके साथ ही में आप हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर क्यों दिया राम जी ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड, क्यों दिया, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या राज है। चलिए शुरू करते और जानते हैं आज के इस वीडियो को। रामायण में एक घटना का वर्णन आता है कि श्री राम जी को न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने अनुज 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 लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना पड़ा है। आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान श्री राम जी को लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना पड़ा, क्या कारण है, क्या रहस्य है। चलिए जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम जी लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन मैं देवता यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम जी के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान श्री राम जी यम को वचन दे देते हैं। राम जी लक्ष्मण जी को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उन्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण जी को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता है। वहाँ पर ऋषि देवराज दिवसा ऋषि दूसा का आगमन होता है। जब दूसा ने लक्ष्मण जी से अपने आगमन के बारे में राम जी को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दूर्वास क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को शाप देने की बात कही। लक्ष्मण जी समझ गए कि
ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें रामा रामाज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दूर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दूर्वासा की भगत की पुण्यु अब श्री राम जी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम जी ने अपने गुरु का सिमरन किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि आपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने यह सुना तो उन्होंने राम जी से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं अपने वचन की पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। और दोस्तों, इस प्रकार की थी यह कथा, जिसमें हमने जाना कि आखिर राम जी ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड किस कारण दिया था। तो दोस्तों, दरअसल आपको हुआ ऐसा था कि यम जी ने उनसे वचन मांगा था कि हमारे वार्तालाप में कोई भी बीच में नहीं आएगा। तो तभी ऋषि उनके पास आए थे, लक्ष्मण जी के पास, जो कि द्वारपाल बने थे। लक्ष्मण जी द्वारपाल बने थे। तभी ऋषि आने के बाद उन्होंने क्रोध में आकर उन्हें अंदर ना जाने दे, इसी क्रोध में आकर ऋषि जी ने उन्हें बताया कि तुम जल्द ही मैं आने की सूचना राम जी को दो, नहीं तो मैं पूरे अयोध्या को श्राप दे दूंगा, यह ऋषि ने कहा था। इसीलिए श्री लक्ष्मण जी ने अपनी बलि देना ही उचित समझा, सही समझा। इसलिए दोस्तों, उन्होंने इस अंदर गए और श्री राम जी को उनके आने का सूचना दी। और इसी कारण यम जी ने जो भी वचन मांगा था, वही वचन को करने के लिए श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को
मृत्यु दंड दिया था, जो कि इसी के कारण से दिया था, ना कि वह अपने मन से देना चाहते थे। तो दोस्तों इसी के पीछे यही कारण था। तो दोस्तों मिलते दूसरे वीडियो में और पौराणिक कथाएं और रहस्यमय चीज़ों के साथ और देवी देवताओं के रहस्य के साथ। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय श्री राम।